हम सब अपने फ्यूचर से डरते हैं, खासकर तब जब बात हमारे करियर की हो, और इस मामले में डरना स्वाभाविक है। सो हाय, आई एम थिंक एंड अभी शाम के 6 बज रहे हैं। ठंडी हवाएं चल रही है और पानी का मौसम आ रहा है, मतलब पानी का मौसम चल रहा है। पानी कभी भी आ सकता है और मुझे अब टाइम मिला है ऐसे बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ वीडियो बनाने का। हाँ, थोड़ा कॉपरेट करना, ओके। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। कल 17 जून 2025 है, बहुत स्पेशल है। कल मैं MBA के लिए कॉलेज देखने जा रही हूँ। सही सुना, मैं MBA कर रही हूँ। खुश तो बहुत हूँ, इसलिए नहीं कि MBA कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि MBA कॉलेज देखने जा रही हूँ, इसलिए है कि मैं अपने पिंजरे से बाहर निकलने जा रही हूँ। फाइनली मैं उस जगह से बाहर निकल रही हूँ जहाँ मुझे 20 साल हो चुके हैं और मैं वहाँ से कभी कहीं नहीं गई। तुम्हें पता है, ऐसी बहुत सी लड़कियाँ होती है जो प्रूव करना चाहती है दुनिया को, तो बाद में, लेकिन उन लोगों को जो उनके आसपास रहते हैं, जो उनके करीबी होते हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं समझता और उन्हें कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ यूनिवर्स को, मुझे ये मौका मिला है खुद को प्रूव करने का, और मैं इसको बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। वैसे मैं ये जर्नी तुम्हारे साथ शेयर ही कर रही हूँ, तो मेरा फ्यूचर प्लान्स, मेरे फ्यूचर गोल्स जो है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मेरी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, मतलब मेरी ड्रीम लाइफ। और मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, बिकॉज मैंने जाना है कि जो अजनबी होते हैं वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग हमें जानते हैं। ज़्यादा मैंने लिखे नहीं है, जो थोड़े बहुत है जो मुझे पर्सनली लगते हैं कि भाई ये तो होना ही चाहिए, वो ही लिखे हैं, वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। क्योंकि जो लाइफ होती है ना वो, सॉरी इग्नोर करना, क्योंकि जो लाइफ होती है ना वो अनस्क्रिप्टेड होती है भाई, कुछ भी हो सकता है। जैसा मैंने बहुत से प्लान्स बनाए हैं, लेकिन वो हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर ही होता है और मुझे पता है वो कैसे होता है। सो मैंने डिसाइड किया कि भाई भाड़ में जाए, जो मुझे चाहिए मैं वही, जो मुझे लाइफ से चाहिए और जो मैं जेन्युइनली चाहिए मैं बस वही शेयर करूँगी, और जो मिल सके। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है मैंने कि भाई अनएक्सपेक्टेड है, मिल ही नहीं सकता कुछ। सो नंबर 1 पर है, आज से 2 साल बाद इसी डेट पर, इसी दिन, इसी टाइम, अभी 6 बज रहा है, 6 की समथिंग ही हो रहा है, 7 भी हो सकते, पता नहीं। 6 जून 2025, कम से कम मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब मेरे 1 मिलियन कम्युनिटी तो हुई जानी चाहिए। और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, ये मुझे पैसों के लिए तो चाहिए भाई, पैसे तो होने ही है क्योंकि पैसे तो नीड होते हैं भाई, तो पैसों के लिए तो कर ही रही हूँ, साथ में मुझे तुम लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। अगर मैंने 2 साल MBA किया और मेरे से कुछ नहीं हुआ, मतलब उसके बाद भी, और मुझे डर है कि मैं कॉर्पोरेट मजदूर बनने के लिए इतनी तैयार तो हो रही हूँ, इतनी एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन आगे चल के भाई ऐसी जॉब में मैं एक लूप में ना फंस जाऊँ, तो मुझे उससे चिढ़ होने लगे। और मुझे लूप भाई बहुत इरिटेट करता है, मतलब मुझे वो ज़िंदगी पसंद ही नहीं है, 0%। तो मैंने सोचा है कि तुम लोग मेरे साथ दोगे और हम साथ में ग्रो करेंगे। मतलब इतना तो मैं तुम पे विश्वास कर सकती हूँ कि तुम मुझे पाल लोगे, भले कोई ना पाल सके। क्योंकि भाई आज के टाइम पर अभी ना बहुत ज़्यादा शादी तो करना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा न्यूज़ में तुम सुन ही रखे हो क्या क्या हो रहा है। मतलब लव मैरिज करो उधर भी मरना है, अरेंज मैरिज करो वो भी मरना है। लेकिन सिंगल रहना सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि सिंगल लोग कुछ हो ही नहीं रहा। तो मेरा यही है कि भाई अभी तो शादी करने का कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन घर वाले हर पॉइंट पर टाइम मारते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर बचपन है, शादी वादी नहीं करना है, लेकिन ये ज़रूरी होता है, कर देंगी तुम्हारी। लेकिन मैं खुद को इतना तो कैपेबल बना सकती हूँ कि भाई मैं खुद को पाल लूँ यार, भले घर वाले से लड़ाई करके मैं अलग रहने लगूँ, लेकिन मैं खुद को पाल लूँ। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और ऐसे किसी के हाथ नहीं सौंप सकते। पता है लड़कियां जो होंगी ना वो ज़रूर रिलेट कर पा रही होंगी कि मैं क्या फील कर रही हूँ। शादी आज के टाइम पे कौन ही करता। तुम थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो चीज़ से तो प्लीज़ कमेंट करना और तुम्हारा ओपिनियन भी बताना। वेल टॉपिक पे वापस आए तो भाई 1 मिलियन कम्युनिटी तो चाहिए 2 साल के बाद, ओके। और नेक्स्ट है, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये वाला,
लेकिन भाई मेरी अंदर से इच्छा है कि मैं MBA करके ना मैं गूगल या NVIDIA वाली NVIDIA एक कंपनी है, वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कम से कम गूगल में तो भाई जॉब मिल जाए यार। मेरे को गूगल में जॉब करनी है। मैं फुल कोशिश करूँगी, फुल स्ट्रैटेजी करूँगी, क्योंकि आज के टाइम पे AI मेरी फुल सपोर्ट में है। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बस गूगल में जॉब करना चाहती हूँ। मुझे गूगल में जॉब करनी है। मतलब कितनी मस्त जगह है यार वो, मैंने बहुत कुछ सुना है और वो टॉप की है। मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, लेकिन हम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो ज़रूर हासिल कर लूँगी। सो अब जो ये ड्रीम्स है जो मेरी पर्सनल है, मतलब मुझे लाइफ में वो चाहिए ही चाहिए। मतलब ये नहीं लिया तो क्या लिया, लाइफ में लिया ही क्या। और इतना सब कुछ करने के बाद खुद की पोटेंशियल तो होनी चाहिए, कम से कम ये तो ले लूँ। और वो है भाई कार मुझे बहुत पसंद है। मतलब किसी भी कार देखती हो ना, मतलब ब्लैक और ब्लू कलर की, तो मेरा दिल आ जाता है कि लाइफ में अगर इतनी पोटेंशियल नहीं ली खुद की कि कार ना ले सकूँ, तो भाई धिक्कार है मुझ पर। मतलब कार तो लेनी यार, बहुत सुंदर लगती है। और ख़ासकर मुझे कारों से प्यार तब हुआ जब मेरे एक रिलेटिव है, उनकी कार, मुझे इतना शौक नहीं था कार वार का, ये हैं क्या, ये गाड़ी से घूमने में अलग ही मज़ा है, मतलब बंदास टाइप की कुछ। लेकिन मैंने कार में बैठा, इतना बढ़िया फील आता है ना, फिर मेरा मन हुआ कि भाई खुद की तो होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है घर, क्योंकि घर जो है लड़कियों का, पता है जितनी भी लड़कियां देख रही हूँ उनको भी बोलना चाहूँगी, भाई खुद का घर तो होना बहुत ज़रूरी है। खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है। अभी तुम लाइफ में खुद का घर ले रही हो ना, तो तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, क्योंकि हम जहाँ पैदा होते हैं वहाँ के लोग खुद बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ घर नहीं, तुम्हारे ये घर नहीं है, तुम्हें दूसरे घर जाना है। और जब तुम दूसरे घर जाती हो तो वहाँ पे बोलते हैं कि तुम तो दूसरे घर से आई हो, तुम्हारा घर थोड़ी ना है। हाँ, एंड में सब बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी घर है, लेकिन खुद का घर तभी होगा जब तुम खुद से कुछ खरीदो। मतलब खुद का घर तभी हो, अरे तुम समझो यार। तो खुद का घर लेना बहुत ज़रूरी है। और बस यही दो चीज़ है मेरे लिए, मुझे कार खरीदनी है और घर खरीदना है। कम से कम घर तो खरीदने ही है, और ऐसी जगह पे खरीदना है जहाँ बस नेचर हो, मैं हूँ, एंड जो स्काई का व्यू हो वो कमाल का हो, क्योंकि मुझे स्काई बहुत पसंद है, लाइक आसमान। इसे देखकर अलग ही फील आती है। मतलब फील होता है कि भाई इसके ऊपर भी एक दुनिया है, ये तो बस एक चादर है और मैं उस दुनिया में देख सकती हूँ। मुझे ये बकवास सा लगता है, बकवास से नहीं लगता है, यही मुझे लगता है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अब मेरा नेक्स्ट ड्रीम है कि मैं खुद पे काम करूँ, लाइक मैं वेट गेन करूँ, क्योंकि मैं हूँ भाई 20 इयर्स की, लेकिन मेरी हाइट है 4.11, जो कि बहुत कम है। और मैं 20 इयर्स की होके भी, पता है, बच्ची लगती हूँ। और मेरी हेल्थ भी, मतलब मेरा जो वेट है वो भी बहुत कम है, 43 या 45 की समथिंग है। तो मैं ऑलरेडी एक बच्ची लगती हूँ, तो मुझे लगता है भाई बकवास है यार। मतलब मज़ा नहीं आता। सब लोग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते कम हाइट वाले। हम कोई बोलते हैं कि हाइट नहीं मैटर करती, ऐसा वैसा। नहीं भाई, मुझे ना इल्यूज़न में जीना पसंद नहीं है। जो है क्लियर है। एक बंदा बोल रहा है कि हाइट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी दुनिया बोल रही है कि तेरी हाइट कम है, तो ऐसा तो फिर तो मानना ही पड़ेगा भाई कि हाँ हाइट कम है। तो हाइट पे तो काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस एज में मैं उसे बढ़ा नहीं सकती, लेकिन मैं अपना पोस्चर सुधार सकती हूँ, अपना वेट गेन कर सकती हूँ, ताकि मैं थोड़ी सी लगूँ तो मैच्योर तो लगूँ, और बाकी अपने पास दिमाग रहेगा। अब जो नेक्स्ट ड्रीम है वो मुझे भाई मरने से पहले करना है, दिल के करीब है, मेरा सपना है, और वो है मुझे फॉरेनर ट्रिप पे जाना है। मतलब फॉरेनर बोल रही हूँ। तो यही थी मेरी ड्रीम्स वगैरह। तो यही थे मेरे छोटे मोटे से ड्रीम्स जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और यही है मेरी फ्यूचर लाइफ। मतलब मुझे ऐसी ही ड्रीम लाइफ चाहिए, कम से कम यही हो जाए। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन तो रखती नहीं हूँ कि वो हो जाए, ये हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। होनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा भाई। एडवेंचर लाइफ होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट और मज़ा है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वाट लग जाए। उतनी पोटेंशियल भी देना भगवान जी, मतलब भगवान जी तो नहीं, आई डोंट बिलीव ऑन भगवान, क्योंकि उसने मेरी बहुत वाट लगाई है। तो मैं तो भगवान पे नहीं, यूनिवर्स पे विश्वास करती हूँ। हाँ, सो यही था। मुझे बहुत मेहनत करनी है, मैं बहुत लेज़ी इंसान हूँ,
और पता है मुझे बाहर निकल के इसलिए भी खुशी हो रही है क्योंकि मैं इस जगह पर रहती हूँ, मैं बहुत लेजी फन करती हूँ, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाती, मैं चाह के भी नहीं कर पाती। अभी मैं इतना सब कुछ सोच रही हूँ कि MBA के लिए कोर्स जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह होता है उनके कोर्स इंग्लिश में है, सॉरी अवेलेबल है, तो मैं उनका क्या करती हूँ, उन्हें पढ़ लेती हूँ, उन्हें अटेंड कर लेती हूँ। भाई सिखाए जा रहे हैं बच्चे, उन्हें अटेंड कर लेती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत लेज़ी इंसान हूँ, मतलब मैं अभी दोपहर का टाइम चल रहा है, तो ऐसा होता है कि हम मतलब हम बैठते हैं 12 बजे, मुझे टाइम लगता है 12 बजे मुझे टाइम मिलता है, 12 से दोपहर भर मैं फ्री रहती हूँ, लेकिन मुझे नींद आती है उस टाइम पर, मैं चाह के भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई जगह बदलेगी तभी कुछ होगा, और मैं चाहती हूँ कि जगह बदले, बस जैसे तैसे कल चली जाऊँ मैं देखने और सब कुछ। और एक मैं फ़िल्म बनाना चाहती हूँ इसी पर, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। बहुत यूनिक होगा एंड मेरे दिल के करीब होगा अगला वीडियो जो होगा, और हम लोग साथ में मिलकर ग्रो करना चाहते हैं। अगर तुम मेरी सपोर्ट में हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।